तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अंग्रेजी विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ से इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देख कर जाइएगा, क्योंकि देखो आप सबके लिए मैं अब असली पेपर लेकर आ चुका हूँ जो कि आपका 10 नवंबर को होने वाला है। जी हाँ प्यारे बच्चों, शाम के 7 बजे पूरा का पूरा एकदम असली वाला पेपर हमारे पास में आ चुका है। तो जल्दी से आप लोग प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लो और पूरा पेपर समझ लो। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, 100% पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। प्यारे बच्चों देखो, मेरे द्वारा आप सबको ये अंग्रेजी विषय का पेपर बहुत ही अच्छी प्रकार से समझाया जाएगा और जैसा पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा ना, ये वही वाला क्वेश्चन पेपर है। तो इसलिए आप सब लोग अपने इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें। अब चलो अपन पढ़ते हैं पूरा का पूरा पैसेज। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस बार आपका ये वाला पैसेज छपा है परीक्षाओं में, आप लोग इसको देख कर जाना। सेक्शन ए है जो कि एक रीडिंग सेक्शन है, उसमें आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 भी आपका 5 अंकों का होगा और 2 भी आपका 5 अंकों का होगा। तो यहाँ से अपन इस पैसेज को पढ़ते हैं। द अमेरिकन इकोनॉमी द वर्ल्ड लार्जेस्ट इज द कॉम्प्लेक्स डायमेटिक एंड हाईली इन्फ्लुएंशियल सिस्टम। ठीक है ना, इसको प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पढ़ना होगा। इस पैसेज को अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर पूरा का पूरा पैसेज है। अब चलो अपन इसके आंसर को देखते हैं। पहले जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टराइज ऑफ द अमेरिकन इकोनॉमी स्ट्रक्चर। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये होगा ए फ्री मार्केट कैपिटलाइज स्ट्रक्चर। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का। ठीक है, आप लोग याद रखना। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर में आपको एक एक करके बताता हूं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और उसके बाद में देखो दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की इंडिकेटर ऑफ द अमेरिकन इकोनॉमी हेल्थ केयर। तो देखो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया है, इसका राइट आंसर भी आपका बी नंबर का आ जाएगा। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, द वर्ड इन्फ्लुएंशियल इन द पैसेज इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द। तो देखो प्यारे बच्चों इसका सिमिलर मीनिंग आपको बताना है। तो ये जो लिखा ना इन्फ्लुएंशियल, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, देखो यहाँ से आपको लिखना होगा पावरफुल, सी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, व्हाट इज द मेंशन एज अ सिग्निफिकेंस कंसर्न फेसिंग द अमेरिकन इकोनॉमी। देखो आपका जो चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का ये आ जाएगा। ये वाला एकदम आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से इसको पूरा देख लें और पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से इसको समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी इन द यूएस डिपेंड ऑन द इन्वेस्टिंग। तो देखो 5वें का राइट आंसर प्यारे जो आपका क्या आ जाएगा, बी नंबर का इसका राइट आंसर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द एजुकेशन, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 2 ये आपको दे रखा है। प्रश्न नंबर 2 में इस बार देखो आपका ग्लोबल वार्मिंग वाला पैसेज छपा है। इस पैसेज को आप लोग अच्छे से देख कर जाना। पूरा का पूरा पैसेज आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको इस पैसेज के आंसर और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा यहाँ पर, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग मेंशन इन द पैसेज। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इसका राइट आंसर होगा। कहाँ पर लिखा है देख लीजिएगा, यहाँ से आपको प्यारे जो इस क्वेश्चन के उत्तर को इस प्रकार से, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग मेंशन इन द पैसेज। तो देखो यहाँ पर लिखा है ये वाला, सी नंबर का प्यारे जो इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग रिजल्टिंग फ्रॉम द मेल्टिंग ग्लेशियर। तो देखो ये जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा डैमेजिंग। कहाँ पर लिखा प्यारे जो देख सकते हो ये डिस्क्रीज हेल्थ विथ। और इसके बाद में देखो प्यारे जो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, तीसरे का अपन पहले दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे का राइट आंसर प्यारे जो आपका क्या आएगा, दूसरे का आपका ये आ जाएगा सी नंबर का राइज इन ए सी लेवल। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द वर्ड डिटर्मिनेशन इन द पैसेज इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द। देखो इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर का
डैमेजिंग इसका राइट आंसर होगा सी नंबर का ये वाला। और चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे एक क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो अब चौथा क्वेश्चन पूछा है एड्रेसिंग ग्लोबल वार्मिंग प्राइमरी रिक्वायर्स ए ट्रांजिस्ट टू। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का ये आ जाएगा। पांचवें क्वेश्चन को पढ़ते हैं प्यारे जो व्हाट इज द रोल ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द रिलेशन ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। देखो पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, पांचवें का राइट आंसर आपको सी नंबर का ये कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे जो बता दिए अच्छे से। आप इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। तो देखो 3 में प्यारे जो इस प्रकार से आपको ये पैसेज देखने को मिलेगा। इस पैसेज में से आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। वैसे तो आपको नोट्स बनाने आते होंगे, नहीं आते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी इंग्लिश ग्रामर की, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग नोट्स बनाना जरूर सीख लेना। बाकी मैं यहाँ पर आपको नोट मेकिंग का सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये देख सकते हो इस प्रकार से आपको नोट्स बनाने होते हैं। आशा करता हूँ कि नोट्स बनाने आपको अच्छे से आते होंगे। और उसके बाद में देखो यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर कैसा पूछा जाएगा। चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर को अच्छे से बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपका पेपर में प्रश्न नंबर 4 पूछा है, यू आर जयंत शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी म्याना MP राइट इन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ पी कंसेशन। देखो पहले जो पी कंसेशन के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, तो इस एप्लीकेशन को यहाँ से देख लो, ये बता दी मैंने पूरी की पूरी एप्लीकेशन प्यारे जो आपको परीक्षाओं में इस प्रकार से लिख कर आनी है। आप लोग देख लीजिएगा, इसको पूरा का पूरा मैंने बता दिया। और उसके बाद में चलो प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 के उत्तर भी बता देता हूँ। देख सकते हो ये प्रश्न नंबर 5 के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में चलो प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को भी देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिए। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 7 में प्यारे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ही नो द बॉय इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट। तो देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा प्यारे जो हुआ आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, व्हेन आई वाज यंग आई क्लिम्ब द ट्री। तो देखो प्यारे जो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, कोड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, हाउ शुगर डू यू टेक इन अ टी। देखो यहाँ पर आपका क्या आएगा प्यारे, मच आपको यहाँ पर लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, गंगा इज ए सेक्रेट रिवर। तो देखो प्यारे जो इसमें आपका क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर। तो देखो यहाँ पर आपको ओप लिख कर आना होगा। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख कर जाना। छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसमें प्यारा जो आपका आ जाएगा बेगम, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 पूछा गया, जिसमें कि आपको डुअर डायरेक्टेड देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको डुअर डायरेक्टेड का सॉल्यूशन और बता देता हूँ। देखो इस प्रकार से प्यारा जो आपको डुअर डायरेक्टेड बनाने होंगे। पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का ये लिखा, चौथे का ये लिखा, पाँचवें का, छठे का उत्तर को यहाँ से देख लो। जो ज़्यादा बोल्ड कलर में हो रहे हैं ना, ये इनके उत्तर है, ठीक है ना। आप लोग देख लेना, जो ज़्यादा काला है ना, ये इसका उत्तर है। आप लोग देख लें इसको पूरा और समझ लें। और उसके बाद में देखो जो यहाँ पर आपको सेक्शन डी में इस प्रकार से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको सभी के उत्तर बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, अकॉर्डिंग टू द मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू द हार्ट। तो देखो उसका राइट आंसर आपका लव होगा। और अब अगला क्वेश्चन, बुद्धा मीन्स, बुद्धा का मीनिंग क्या होता है प्यारे। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द एनलाइनमेंट, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो। लेंचो का लेटर किसके द्वारा पढ़ा गया था। तो देखो उसका राइट आंसर आपका द पोस्ट मास्टर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। तो देखो बच्चों जो लेसन है ना फर्स्ट फ्लाइट, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से पायलट। तो देखो बच्चों ये किसके बारे में, पायलट के बारे में, पैरट के बारे में, मदर के बारे में, सेगुल के बारे में। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट फ्लाइट जो है ना किसके बारे में, सेगुल के बारे में, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर पैरट जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 का जो क्वेश्चन होगा ना, 10 का ए वाला भाग, उसमें इस प्रकार का पैसेज इस बार छापा गया। चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ एक एक करके। देखो इस बार आपका ये वाला आएगा, देख सकते हो, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल आई थॉट ऑफ सेइंग। तो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ अच्छे से। तो देखो आंसर आपको ऐसे पूरे करने होंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस स्टेप टेकन बाय। ये कहाँ से लिया गया है बच्चों। तो देखो उसको लिया गया है, देख सकते हो ये किस पार्ट से लिया गया है, ये लिया गया फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से, ठीक है ना। ये बी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, हु हैज़ द मोर पेशेंस देन पीपल। तो देखो इसका राइट आंसर आपका पेपर आ जाएगा।
और अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द वर्ड इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द ब्रूडिंग। तो देखो पहले जो ब्रूडिंग का सिमिलर मीनिंग आपको बताना, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा थॉटफुल। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 10 के बी वाले भाग को देख लेना। 10 के बी वाले भाग में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ इन क्वेश्चन के आंसर। पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डिड द क्रो सेक ऑन द पोएट। तो देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, व्हाट इज द पीपल स्टेट ऑफ माइंड। तो देखो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे जो, डिप्रेसिव इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, वेयर वाज द क्रो। क्रो कहाँ पर है प्यारे बच्चों, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑन हेमलॉक ट्री। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 12 में जो क्वेश्चन पूछा ना, 12 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, और चौथे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, पांचवें का उत्तर ये लिखा है, छठे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, सातवें का उत्तर ये दे रखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 13 को पढ़ते हैं। तो देखो 13वें क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, उसको देख लेना आप लोग। और 13वां के दूसरे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है, 14 के दूसरे क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, 14 के तीसरे क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं। 15वें क्वेश्चन के उत्तर को देख ले, ये लिखा 15वें क्वेश्चन का उत्तर। अब 15वें के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा, 16 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ तक का आप लोग पूरा का पूरा इसको अच्छी प्रकार से याद कर लो। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे जो आपके पेपर का परीक्षाओं का यहाँ से नहीं छूटेगा, जैसा कि आपको मैंने बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।